अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जून 2025 की 3 तारीख है, मंगल का दिन है। जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की आज के दिन भी यानी ईद से सिर्फ चंद दिन पहले भी अडियाला जेल के अंदर अहम केस की समाअत हो रही है। बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों को अदालत के सामने पेश कर दिया गया है। अनहोनी मरकजी क़यादत के लेवल के ऊपर होनी मुतवक्के है, क्योंकि वो जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। एक ऐसी अनहोनी होने को है जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ए वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑन द पार्ट ऑफ मरकजी क़यादत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखती है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो मैं शेयर करूँगा। आज हामिद मीर साहब ने भी एक बड़ा इंकशाफ कर डाला है खान साहब से मुतालिक डिटेल्ड पॉइंट रेज करते हुए उन्होंने जो दावा किया है वो यकीनी तौर के ऊपर दाद के मुस्तहक भी हैं कि इतनी बड़ी बात उन्होंने कह डाली है, और इसके ऊपर खान साहब के लिए भी हैट्स ऑफ बनता है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूँगा। बजट में फाइलर्स नॉन फाइलर्स की डिबेट अभी भी जारी है, और नॉन फाइलर्स के लिए मजीद कितनी सख्तियाँ और फाइलर्स के लिए तो सख्तियाँ ही सख्तियाँ, तो वो किस डगर पर अब जाने लगी है। और सितंबर 2025 के बाद महंगाई का लेवल क्या होगा, वो कि आदाद शुमार का गोरख धंधा है, कुछ भी बताकर बयान कर दिया जाता है, लेकिन इन एक्चुअल क्या होने जा रहा है वो रखूंगा। एक मारूफ चित्राल की टिकटॉकर सना यूसुफ, उनका बहीमाना मर्डर, कुछ इसके बारे में मैं आपके सामने गुफ्तगू ज़रूर करना चाहूँगा। वैसे तो लोगों की अपनी पर्सनल राय है, लेकिन मेरी राय ज़रा डिफरेंट है। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इससे गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले महंगाई का जो तूफ़ान जिसकी आमद है और हालात ख़राब होने को हैं, ये भी एक अनहोनी है जो होने को है। उसके ऊपर आप सबसे गुजारिश है कि फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक जैसा है जहाँ है की बुनियाद के ऊपर हमतन गोश हो जाइए, एहतजाज रिकॉर्ड करवा दीजिए, करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाइए, क्योंकि फरमुदात हैं जनाब के, तो उसकी हुक्म अदूली तो हो नहीं सकती ना, उसका मार्जिन भी नहीं है। नहीं करेंगे तो फिर आपको पता है कि फिर यहाँ पर ये किस तरह की हुकूमत है और क्या कुछ नहीं हो सकता है। इससे पहले कि मैं टॉप स्टोरी आपके साथ शेयर करूँ, ये तस्वीर मुलाजा कीजिए। ये तस्वीर एक 17 साला आम इलाके की लड़की की है। इसका नाम सना यूसुफ है। इस्लामाबाद में मुबैना तौर के ऊपर इनके कज़न ने इनका मर्डर कर डाला है। ये एक टिकटॉकर भी है। अच्छा, वैसे मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मैं ख़वातीन टिकटॉकर्स या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के कंटेंट से लाजमी नहीं कि मुत्तफ़िक हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बतौर ए फैमिली मैन पसंद नहीं है। हो सकता है आपको भी पसंद ना हो, सकता है बहुत सारे लोगों को पसंद हो, लेकिन गैरत के नाम के ऊपर किसी भी मासूम कली की जान ले लेना, ये कौन सा मुआशरा अलाउ करता है भाई? ये कौन सा दीन अलाउ करता है? कौन सी सोसाइटी अलाउ करती है? ये बहुत अफसोसनाक है। जिस कल्चर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये कल्चर तबाही का कल्चर है। चित्राल से इसका ताल्लुक था। फिर इस बच्ची के बहीमाना मर्डर के बाद जो ट्वीट्स इसके इलाके के लोगों के आना शुरू हुए हैं, वो मैं देखकर पढ़कर सर पकड़ कर बैठ गया। ये तो मुझे पत्थरों के दौर की याद दिलाते हैं कि जिसमें किसी के कत्ल होने के ऊपर ये कहते हैं ये कोई तो गैरतमंद निकला, तेरे की ऐसे की तैसी, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। भाई वो उसका पर्सनल मैटर है, उसने अल्लाह को जवाब देना है, फैसला उसके दरमियान और अल्लाह के दरमियान है। बिलीवर है नहीं है, ये उसका मज़हब है नहीं है, वो अपने ख़ानदान के लिए कितना मुश्किलात क्रिएट करता है नहीं क्रिएट करता है। लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूँ कि किसी से ज़िंदगी का छीनने का हक़ किसी के पास नहीं है। बहुत ही अफसोसनाक है, अंदोहनाक है, नहीं होना चाहिए। गो कि मैं कंटेंट से भी मुत्तफ़िक नहीं हूँ, बहुत सारे टिकटॉकर्स का जो बेहुदा कंटेंट है उससे मैं मुत्तफ़िक नहीं हूँ, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप जान ले लेंगे किसी की। ये बहुत गलत नहज के ऊपर मुआशरा चल पड़ा है। अल्लाह पाक हम सबको इससे महफूज रखे। अगर आप कोई कमेंट करना चाहें सना यूसुफ के लिए तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। शी वॉज ए वेरी यंग लेडी। 17 साल कोई एज नहीं होती है जी, अभी तो माइनर थी, मतलब अभी तो 18 की भी नहीं हुई, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा, अब टॉप स्टोरी की तरफ आ जाते हैं। आज तोशाखाना 2 केस में अडियाला जेल में समाअत हो रही है। इस वक्त
स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन साहब केस की समाअत कर रहे हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी को कमरे अदालत में थोड़ी देर पहले पेश कर दिया गया था। इस सारी सिचुएशन के अंदर जो सबसे ज़्यादा हौलनाक और अंदोहनाक चीज़ है वो मेरी नज़र से जनाब एजाज चौधरी साहब का वो स्टेटमेंट है जिसे सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब ज़रा सुनिएगा, वो कहते हैं कि शेर अफजल मरवत ने अपने साथ जो किया सबको पता है। आज भी शेर अफजल मरवत से हमदर्दी है कि उसकी सियासत किसी तरह से बच जाए। मैं 26 नवंबर की तर्ज के एहतजाज के शदीद ख़िलाफ़ हूँ। मुझे नहीं लगता कि मौजूदा एहतजाज 26 नवंबर जैसा होगा। अब बस जलसे जुलूस करेंगे, सड़क बंद करेंगे और जो हमारे बस में होगा कुछ ऐसा ही करेंगे। तो एक तो आपने उस 26 नवंबर के एहतजाज को डिस्क्रेडिट कर दिया, इख्तलाफ कर दिया। गलत है, ठीक है, ये एक अलग डिबेट है। फिर उस एहतजाज के अंदर जो मारे गए उनके मरने को भी जस्टिफाई कर दिया आपने, जो गिरफ्तार हुए उनके गिरफ्तार होने को भी जस्टिफाई कर दिया। तो आपकी क़यादत को यह सोचना चाहिए था, अगर वो गलत कर रहे थे तो उनको गलत करने से पहले 10 दफ़ा सोचना चाहिए था, और अगर दुरुस्त कर रहे थे तो उनको ऑन करना चाहिए था। और अब अगर आप वैसा नहीं करना चाहते, दूसरा करना चाहते हैं, तो पिछले को डिस्क्रेडिट करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? गो के एजाज चौधरी साहब की बड़ी खिदमत है पार्टी के लिए, लेकिन मेरा सवाल है, तो अगर आपका जलसे जुलूस की हद तक ही रहना है एहतजाज, यानी प्रॉपर धरना वगैरह आप नहीं दे पा रहे, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा ये मेरी समझ से बाहर है। इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है। तो एक तरफ एक बानी कायद यानी इमरान खान साहब का नज़रिया और मंशूर है, उनकी जिद्दोजहद है 2.5 साल ये और तकरीबन 28 साल पीछे 30 साल की, और दूसरी तरफ उनकी मरकज़ी क़यादत के लोगों के इस तरह के बयानात हैं। तो बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है। ये ज़रा हामिद मीर साहब ने आज एक इंकशाफ किया है, मैं ये पढ़ रहा था, मैंने बड़ा डिटेल के अंदर इस स्टोरी को सुना पढ़ा। वो कहते हैं ये इमरान खान के इख्तियार में है कि जब चाहे बाहर आ जाए, और इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। आज इमरान खान चाहे ना आज बाहर आ सकते हैं, लेकिन वो डील देना नहीं चाहते किसी को भी। वो कहते हैं पिछले 2 सालों में इमरान खान के पास 3 दफ़ा मौका था, 3 दफ़ा मौका था, वो बाहर आ सकते थे, अगर चाहते तो बाहर आ सकते थे। ख़ासतौर पर 26 नवंबर 2024 की शाम 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे के दरमियान शर्त ये रखी गई थी कि 2 साल तक आप सियासत ना करें और खामोश बैठ जाएं, लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया। यानी 26 नवंबर को जिस वक्त इस्लामाबाद के डी चौक के अंदर एहतजाज हो रहा था और ऑपरेशन की तैयारी हो रही थी, उस शाम 3 बजे से लेकर 5 बजे के दरमियान खान साहब को यह कह दिया गया था कि आप बाहर आ जाएं और 2 साल के लिए चुप करके बैठ जाएं, लेकिन खान साहब ने इसके ऊपर इनकार कर दिया था। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बाय हामिद मीर साहब। उनके मुखालफिन के ऊपर बिजलियाँ गिराती हुई ये स्टेटमेंट है, जो छुट्टियाँ मनाने के लिए लंदन चले जाते हैं। और मैं तो हैरान हूँ कि मोदी और यूक्रेन के दरमियान जो मोदी कह रहा हूँ प्यूटिन और यूक्रेन के दरमियान जो इस वक्त जंग चल रही है, यूक्रेन ने तैयारे तबाह कर दिए, वो कोई जंग डिज़ाइनर ढूंढ रहा होगा। तो उससे बेहतरीन जंग डिज़ाइनर लंदन में मौजूद है, उससे वहाँ से तो बेहतर डिज़ाइनर मिल नहीं सकता। रिसेंट टाइम्स की बेस्ट वॉर डिज़ाइन करने वाला बंदा इस लंदन में बैठा है भाई, हैं प्यूटिन साहब, रब्ता करें उनसे। शायद नहीं में हो सकता है कि वो आपको कहते हैं मैं छुट्टियों पे हूँ, जाओ मेरे असिस्टेंट से रब्ता करो ये स्वैग भी तो चाहिए ना भाई। तो ये कुछ डिटेल्स ही मैं शेयर करना चाह रहा था। बजट के अंदर क्या होने जा रहा है जी, कुछ चीज़ें हैं वो मैं शेयर करता हूँ। मुज़म्मिल असलम साहब कहते हैं हुकूमत ने सरकारी तौर पर ऐलान कर दिया कि अगले साल महंगाई मौजूदा महंगाई से तकरीबन डबल होगी। कुछ इसी तरह का स्टेटमेंट दानियाल अजीज़ साहब, नून लीग के साबिक जो तर्जुमान रह चुके हैं, एक वक्त में वजीर भी रह चुके हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान के बैंकों ने सितंबर 2024 से अब तक प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट की सूरत में मार्केट में 1.08 ट्रिलियन रुपए डाले हैं। अगर माजी कोई पैमाना है तो सितंबर 2025 के बाद महंगाई धमाके से बढ़ेगी। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ जनाब। देखते हैं कि कितनी मुश्किल होगी ये हालत। ये जो तहरीक इंसाफ की मयसर क़यादत है, ये अवामी मसाइल से बिल्कुल ला ताल्लुक है। सहाफ़ियों से तो बिल्कुल ज़्यादा ला ताल्लुक है, अवामी मसाइल से भी ला ताल्लुक है। मैं सिद्दीक जान का व्लॉग देख रहा था, वो कहते हैं कि पीटीआई की मयसर क़यादत अवामी मसाइल से ला ताल्लुक है। इमरान खान के जेल जाने के बाद पीटीआई की क़यादत मौजूदा हुकूमत और निगरान हुकूमत की करप्शन के एक इशू को भी स्कैंडल में तब्दील नहीं कर पाई। ये इनकी बड़ी नाकामी है। ये किसी इशू को हाईलाइट नहीं कर पाई, सही तरीके से मामलात को कैपिटलाइज नहीं कर पाई। सहाफ़ियों 25-30 सहाफ़ी जो है ऑफेयर हैं, वो उनसे दूर है, अपने कारकुन से दूर है। जो 26 नवंबर में गिरफ्तार हुए उनके सुनवाई के लिए वकील तक नहीं भेज रहे, और इनको तवक्को है कि जो भी जान दे रहा है इनके लिए वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर देता रहे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल में इनको अपनी अकल का टेस्ट करा लेना चाहिए। अच्छा, आगे चलते हैं जी। आज इमरान खान की तीनों बहनें, कासिम खान स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन के जेल में पहुंच गए हैं, और
اس میں عدالت میں پہنچ گئے اور ادھر جو ہے دیکھتے یہ ہیں کہ آج کیا سٹیٹمنٹس آتی ہے. بجٹ 2025-26 نقد سامان کی خریداری پر 2% اضافی جی ایس ٹی لگنے کا امکان ہے. جی تیار ہو جائیں آپ، بس تیار ہو جائیں، ایک ایسی پھرکی گھومنے والی ہے ایک دفعہ آپ کو ستہ ہی خیران لگ پتہ جاسی کہ ہویا کی ہے. یہ میں خواجہ آصف صاحب کا وائرل بیان اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت زیادہ لگتی ہے، انتہائی معذرت، اور زیادہ لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. میرے سینے میں بہت کچھ دفن ہے، میرا میٹر گھومے تو میں کہہ دیتا ہوں ہماری 2 نسلوں نے اتنی سیاست نہیں دیکھی جتنی باجوہ صاحب نے 5-6 سال میں کی. حالیہ چیف کی تعیناتی سے قبل روز نیا پیکج تیار کر کے وہ ہمیں دیتے تھے. اچھا یہ مسئلہ یہ ہے کہ آگے پھر آپ کے آنے کے بعد کوئی اور آئے گا تو اس سیٹ اپ کے بارے میں بات کر رہا ہوگا. یہ تو المیہ ہے نا، تو آپ اس دور میں بات کرتے بھائی، اگر ایسی بات تھی تو اس وقت تو آپ خاموش بیٹھے ہوئے تھے. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.